Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. पिछले कुछ दिनों के समाचारों को देखिए, आप खुद महसूस करेंगे कि एक गजब ही समय चल रहा है। निफ्टी को देख लीजिए, 22,500 फिर हो गया निफ्टी। इतनी खराब खबरें आई, उथल पुथल हुई, सामने चुनाव है, बावजूद उसके बाजार नए हाई पर है। गोल्ड को देखिए, सोना 70,000 को दस्तक दे रहा है। 70,000 रुपीज गोल्ड हो गया है। और गोल्ड इस तरह कभी पहले चमका ही नहीं जैसे कि अब चमक रहा है। इसके बाद देखिए प्रॉपर्टी को। कोई भी बड़ा बिल्डर अगर नया प्रोजेक्ट अनाउंस करता है तो उसमें खरीदारों की कतार लंबी हो जाती है, लाइन लग जाती है लोगों की पहले ही दिन बुकिंग कराने के लिए। प्रॉपर्टी की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। चौथा करेंसी यानी डॉलर के भाव देखिए, आप खुद अचरज में पड़ जाएंगे। डॉलर 83 हो गया है। यानी आप अपने चारों तरफ कुछ भी देख लें, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। सारे एसेट क्लासेस की कीमतें एक साथ बढ़ रही हैं। यह एक अलग ही प्रकार का वातावरण है, अलग ही प्रकार का बाजार है। सवाल जो सबके मन में है वो ये है कि ऐसा कब तक चलेगा? क्या हमेशा इक्विटी, प्रॉपर्टी, करेंसी सब कुछ एक साथ बढ़ते रहेंगे या ये किसी बड़े संकट की ओर इशारा कर रहे हैं? तो आज इस वीडियो में हम पड़ताल करेंगे कि ये जो अलग अलग सारे एसेट क्लासेस हैं, इनकी तेजी कब तक चलेगी, क्या ये टिकाऊ है, चार्ट्स क्या कह रहे हैं। आइए आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को अंत तक देखते हैं। नमस्कार, जय श्री राम। भाई देखिए, मैं बाजारों का बड़ा पुराना विद्यार्थी हूं, लेकिन इतने समय के अपने अध्ययन में कभी मैंने ऐसा बाजार नहीं देखा जहां इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, प्रॉपर्टी सब कुछ एक तरफा बढ़ रही हो और रुकने का नाम ही नहीं ले रही हो और किसी को भी इस बढ़त पर कोई शंका ना हो। ऐसा बाजार बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन इत्तेफाक से और सौभाग्य से ऐसा ही बाजार फिलहाल चल रहा है। सारे एसेट क्लासेस नए हाइस बना रहे हैं। सब में बड़ी तेजी है, ऐतिहासिक तेजी है, शानदार तेजी है। लोग भरपूर इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रहे हैं। तो ऐसे में जो प्रश्न आता है सभी के मन में कि क्या ऐसा ही चलता रहेगा या इस सूरत हाल में कोई तब्दीली आने वाली है। तो आइए आज समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा आगे होता रहेगा या नहीं। सबसे पहले एक चीज जान लीजिए कि सारे एसेट क्लासेस एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। हमें लगता है कि प्रॉपर्टी के बाजार को शेयर बाजार से भला क्या लेना देना, या यूएस डॉलर के भाव से हमारी निफ्टी का क्या सरोकार हो सकता है, या गोल्ड जो कि जेवरात के काम आते हैं उनसे भला इंडेक्स को, सेंसेक्स को क्या लेना देना है। लेकिन असलियत यह है कि सारे बाजार दुनिया के एक दूसरे से जुड़े होते हैं, क्योंकि इनका मूल होता है धन और पैसा यानी लिक्विडिटी अपना रास्ता स्वयं बनाती है। जहां लिक्विडिटी को सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता है, सबसे ज्यादा बढ़ने का, विस्तार करने का अवसर मिलता है, लिक्विडिटी उसी ओर जाने लगती है। यानी जितने भी एसेट क्लासेस हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से कंपीट करती हैं। तो इसीलिए इनकी आपस में एक पुराना ऐतिहासिक संबंध है और हमेशा जब आप अलग अलग बाजारों के बारे में पढ़ते हैं तो इनके आपस के संबंधों को भी पढ़ते हैं, जिसको इंटर मार्केट एनालिसिस कहा जाता है। यानी इक्विटी का करेंसी से, करेंसी का कमोडिटी से क्या नाता है, ये सभी को पढ़ाया जाता है जब आप बाजारों के बारे में जानते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। लेकिन इस बार एक ऐसी विशेष परिस्थिति देखने को मिल रही है जहां ये पुराने कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह से गलत साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। इक्विटी बढ़ रही है, प्रॉपर्टी बढ़ रही है, कमोडिटी बढ़ रही है और करेंसी बढ़ रही है। सारे एसेट क्लासेस एक साथ बढ़ रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि इन एसेट क्लासेस की बढ़त के पीछे वजह क्या है,
ये कितना स्थायी, कितना भरोसेमंद है, या ये केवल एक अपवाद है, इसको समझने का प्रयास आज इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि किस प्रकार की तेजी अलग अलग एसेट्स में हमें देखने को मिली है। शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टी से, क्योंकि आमतौर पर प्रॉपर्टी की कीमतों के चार्ट्स आपने शायद ही कभी देखे हों। ये आपके सामने है प्रॉपर्टी की कीमतों का इंडेक्स, और ये देश भर की प्रॉपर्टी की कीमतों का एक बड़ा ही भरोसेमंद इंडेक्स है, जिसमें हम लगातार 2013 से एक बड़ी तेजी देख रहे हैं। और आपने देखा कि कोविड के बाद इस इंडेक्स में गिरावट आई, लेकिन फिर बड़ी शानदार तेजी आते हुए दिख रही है। अब ये तो हुआ पूरे देश भर की प्रॉपर्टी का हाल, लेकिन आप स्वयं इस बात के साक्षी हैं। अपने आसपास पता कीजिए, आप पता करेंगे तो आपको पता लगेगा कि प्रॉपर्टी की कीमतें कोई 10-15% नहीं, कुछ इलाके देश के ऐसे हैं जहां प्रॉपर्टी की कीमतें गए 1-2 सालों में डबल हो गई हैं, डबल से भी ज्यादा हो गई हैं। यानी कि प्रॉपर्टी की कीमतों में भीषण तेजी देखने को मिल रही है पिछले कुछ महीनों में। तो प्रॉपर्टी की कीमतें एक तरफ बढ़ रही हैं, लगातार लोगों का रुझान बढ़ रहा है। तो निफ्टी रियल्टी इंडेक्स, जो कि रियल एस्टेट से जुड़े हुए शेयर्स का इंडेक्स है, उसमें भी तेजी है, और प्रॉपर्टी की कीमतों में भी निरंतर हम तेजी देख रहे हैं, जो कि इस चार्ट से आपको दिखाई पड़ेगी। अब आते हैं निफ्टी की बात करते हैं। अब देखिए, निफ्टी की बात तो हम दिन रात करते ही रहे हैं। ये देखिए क्या शानदार तेजी निफ्टी में देखने को मिल रही है। 22,500 के ऊपर निफ्टी टिक गया है, लगातार तेजी दिख रही है। कई बार ऐसा लगा कि बस निफ्टी की तेजी यहीं रुक जाएगी। कितने ही लोगों ने 12,000 निफ्टी आएगी, कोई कहता है 15,000 निफ्टी आएगी, और कितने ही बार आपने ये गिरावट की आशंकाओं के बारे में सुना है। बावजूद इन सब नेगेटिव प्रिडिक्शंस के बाजार चलता है केवल और केवल चार्ट्स पर, और चार्ट्स पर लगातार हमने हायर बॉटम्स की श्रृंखला देखी है। तो चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई 15,000 की निफ्टी कह करके आपको डराए, तो कोई कहे कि 12,000 निफ्टी आएगी, लेकिन लगातार निफ्टी हायर बॉटम बनाता हुआ, नए कीर्तिमान बनाता हुआ, नए हाइज बना रहा है। बावजूद इसके कि सामने चुनाव है। पहले चुनाव से पहले ही बाजार थोड़ा सा डर जाता था, बाजार में कुछ संशय आ जाता था, हमेशा चिंता होती थी चुनावों को लेकर के। लेकिन इस बार बाजार बिल्कुल ही निश्चिंत दिखाई दे रहा है। अब देखिए, एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। आमतौर पर जब जब इक्विटी और प्रॉपर्टी में इस प्रकार की तूफानी तेजी देखी गई है, तब तब गोल्ड में बड़ी गिरावट आते हुए देखने को मिलती है। या गोल्ड कम से कम बिल्कुल ही शिथिल हो जाता है, रेन बाउंड हो जाता है, अंडर परफॉर्मिंग हो जाता है। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि गोल्ड में भी जबरदस्त तेजी चल रही है। देखिए, गोल्ड एक रिस्क ऑन एसेट है, यानी कि गोल्ड का मुख्य जो उद्देश्य है, प्रयोजन है, वो ये है कि आपको खतरे और जोखिमों से बचाना। जब जब जोखिम बढ़ता है या फिर जोखिम बढ़ने की संभावनाएं पैदा होती हैं, तब तब लोग गोल्ड की ओर शरण में जाते हैं। गोल्ड की कीमतें तब बढ़ती हैं जब इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो अभी हमने देखा कि गोल्ड की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, इक्विटी बढ़ रही है, प्रॉपर्टी बढ़ रही है, साथ में गोल्ड की कीमतें भी बढ़ रही हैं। गोल्ड में सेफ हेवन बाइंग हो रही है, सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद रहे हैं। ग्लोबली भी अगर आप देखें तो गोल्ड की कीमतें निरंतर बढ़ रही हैं, क्योंकि यूएस में ब्याज दरों में कटौती होने की संभावनाएं अब बिल्कुल यथार्थ होती हुई नजर आ रही हैं। तो यह है पूरा परिवेश। अब आइए चौथा बाजार देखते हैं, और वो है दुनिया का सबसे बड़ा बाजार, यानी करेंसी का बाजार। भाई देखिए, यूं तो ढेरों करेंसीज हैं, लेकिन जो हम करेंसी देखते हैं, जिसकी चर्चा दिन रात हम करते हैं और जिससे हमारा सबसे गहरा संबंध है, वो है यूएस डॉलर। और डॉलर की तेजी आप देखिए लगातार बनी हुई है। देखिए, डॉलर अगर तेज हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, तो आमतौर पर यह बाजार के लिए नेगेटिव संकेत होता है। जब जब डॉलर मजबूत हुआ है, रुपया कमजोर हुआ है, इसका मतलब पूंजी का पलायन हुआ है और शेयर बाजार में गिरावट आते हुए हमने देखी। लेकिन इस बार 83 के डॉलर पर भी लगातार इक्विटी बाजार में तेजी बनी हुई है, क्योंकि बाजार में पैसा जितना बाहर से आ रहा है, उससे ज़्यादा पैसा हमारी अपनी घरेलू बचत से, यानी डोमेस्टिक सेविंग्स से, छोटे निवेशकों के निवेश से आ रहा है। तो पूरे समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं, और इसीलिए इन्हें नई तरह से समझना बेहद जरूरी हो गया है। वो पुराने मानदंड इस प्रकार के बाजार पर काम नहीं करेंगे।
तो पूरी तस्वीर को अगर आप समझना चाहते हैं, बाजार की स्थिति को समझना चाहते हैं, सारे एसेट्स को समझना चाहते हैं, तो एक होलिस्टिक पिक्चर आपको देखनी पड़ेगी। और इसीलिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो हमने देखा कि कैसे इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी और साथ में गोल्ड के बीच में गहरे संबंध हैं और आमतौर पर ये अलग अलग दिशाओं में चलते हैं। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि सारे एसेट क्लासेस में एक साथ तेजी देखने को मिल रही है। देखिए, अब इसकी मूल वजह है कि हमारी इकोनॉमी में एक ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है, एक बड़ा बदलाव हो रहा है। बड़े पैमाने पर लोग इक्विटी पर भरोसा करने लगे हैं, जो भरोसा पहले कभी भी इतिहास में इक्विटी बाजार पर इस तरह से नहीं था। बड़े पैमाने पर पैसा बाजार में आ रहा है। छोटे निवेशक अब बाजार में पैसा लगाने से कतराते नहीं हैं। म्यूचुअल फंड और कई ऐसे प्रोडक्ट्स के जरिए इक्विटी में सभी का छोटा बड़ा दखल है। ये जो बड़ा फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है, इसका बड़ा असर आपको शेयर बाजार पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि पैसा भारतीय घरेलू पैसा है, इसलिए इसका संबंध डॉलर की कीमतों से उतना अधिक नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि डॉलर की बढ़त के बावजूद भी लगातार निफ्टी तेजी दिखाने में कायम रहा है। यानी कि बाजार की तेजी का अब पूरा दारोमदार घरेलू छोटे निवेशकों पर हो गया है, जिनकी सेविंग्स के दम पर इक्विटी बाजार नए कीर्तिमान बना रहा है। प्रॉपर्टी की कीमतों में हमने एक बड़ा फॉल देखा था कोविड के बाद, और वही वापस से रिपेयर होता हुआ नजर आ रहा है। दोबारा से लोगों का विश्वास प्रॉपर्टी पर भी क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ नियमों में बदलाव हुआ है, कुछ सख्ती हुई है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं वापस से प्रॉपर्टी में निवेश करने का रुझान इकोनॉमी में बढ़ रहा है। ये सब कुछ तभी संभव हो पा रहा है जब इकोनॉमी अच्छा कर रही है। लोगों की जेब में जब तक पैसा नहीं होगा तो निवेश कैसे करेंगे? क्योंकि लोगों के पास इन्वेस्टेबल कैपिटल है, इसी वजह से प्रॉपर्टी और इक्विटी दोनों में हम तेजी देख रहे हैं। रहा सवाल गोल्ड की कीमतों का, तो भाई गोल्ड में तो अलग ही सीन चल रहा है। गोल्ड की ये जो तेजी है, इसके पीछे वैश्विक कारण हैं। यूएस में हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर बड़े समय बाद अब पूरी संभावना है कि इस साल से ब्याज की दरों में कमी आएगी। अगर ब्याज की दरें यूएस में घटने लगेंगी तो पैसा वहां पर जो इंटरेस्ट बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे हटकर गोल्ड में जा सकता है। इसी वजह से हमने देखा बिटकॉइन में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। और जी हाँ, यह पांचवा एसेट क्लास जिसमें भी तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। तो इक्विटी की तेजी, कमोडिटी की तेजी, करेंसी की तेजी, गोल्ड की तेजी, बिटकॉइन की तेजी, प्रॉपर्टी की तेजी, जहां आप नजर उठा ले वहीं तेजी देखने को मिल रही है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट साइकिल यूएस में रिवर्स हो रही है, इसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है गोल्ड और बिटकॉइन की कीमतों पर। और हाँ, बिटकॉइन थोड़ा बहुत लेजिटिमेट हो रहा है यूएस में, और उसका भी असर आपको बिटकॉइन की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। तो ये सारे बाजार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये जो बदलाव आप देख रहे हैं, इसके पीछे ठोस इकोनॉमिक कारण हैं। तो अब समझने वाली बात यह है कि यदि आपको कोई कहता है कि ये तो एक बुलबुला है, ये तो एक एसेट बबल हो रहा है, ऐसा कभी होता नहीं है, देखना बड़ी भारी गिरावट आएगी और इसकी चपेट में वो सब आएंगे जो निवेश कर रहे हैं, तो उनको ये समझाइए कि हर दौर अलग होता है, हर समय अलग होता है, और इसीलिए चार्ट्स के आधार पर निर्णय करने चाहिए। कोई पूर्वाग्रह मन में नहीं रखना चाहिए। और अगर आप पूर्वाग्रहों से रहित होकर के बाजार को देखते हैं, तभी आप बाजार में दिल खोल कर हिस्सा ले पाते हैं। और इसको करने का एक ही जरिया है, और वो है चार्ट्स। देखिए, अगर करेंसी में गिरावट आने लगेगी, यानी कि डॉलर रुपए के मुकाबले कमजोर होने लगेगा, तो चार्ट पर ब्रेकडाउन होंगे, लेवल्स टूटेंगे और हम उसमें हिस्सा ले पाएंगे। बिल्कुल उसी तरह अगर मान लीजिए निफ्टी मेजर लेवल्स तोड़ देता है, चार्ट पर एलओसी को भंग कर देता है, गिरावट के साफ संकेत नजर आते हैं, तो अपना पूरा व्यू हम तुरंत बदल देंगे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो रहा है, हायर बॉटम्स चार्ट पर साफ दृष्टिगोचर हैं, तो फिर बाजार पर शंका करने का क्या लाभ हो रहा है। और इसी तरह से अगर आप जीडीपी का चार्ट देखें तो उस पर भी हायर बॉटम्स और लगातार अप ट्रेंड देखेंगे। प्रॉपर्टी की कीमतों के चार्ट देखें तो उस पर भी, और प्रॉपर्टी के शेयर्स के चार्ट देखें तो वहां पर भी कंटिन्यूअस अप ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। हमारा काम यह होना चाहिए कि अगर मान लीजिए इनमें से कोई भी ट्रेंड रिवर्स होता है, तो उसे चार्ट के जरिए हम सही जगह पर पहचान लें, और इसके लिए निरंतर चार्ट देखना जरूरी है। देखिए, जो बातें आज हम कर रहे हैं, ये शायद
एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर या एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए उतनी इंपॉर्टेंट ना हो। लेकिन अगर आप बाजार में लंबी पारी खेलना चाहते हैं तो पूरे परिवेश को समझना, पूरे एनवायरनमेंट को समझना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए ये वीडियो मैं लेकर के आया हूं। मुझे पता है कि शायद इस वीडियो पर व्यूज कम आएंगे, लोग इसे कम देखेंगे, लेकिन जो आपके काम की बात है, जिससे आपकी सोच का विस्तार होगा, वो बात आप तक पहुंचाना मैं जरूरी समझता हूं। और इसीलिए वीडियो मैंने बनाया है। कैसा लगा आज का ये वीडियो आपको, मुझे जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको एक नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है तो ये वीडियो बनाना सफल हो गया। अब आपको काम जो करना है इस वीडियो को देख लेने के बाद, वो जरा ध्यान से सुनिए। सारे एसेट क्लासेस के चार्ट को इस वीडियो को बंद कर देने के बाद आप देखें। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट जो कि आपको कंठस्थ हो गया होगा, उसको एक दफे देखिए। फिर देखिए हाउसिंग प्राइसेस के चार्ट को, साथ में चार्ट देखिए करेंसी का, यानी कि यूएस डॉलर का, गोल्ड के चार्ट को डीपली स्टडी कीजिए, बिटकॉइन के चार्ट को भी देखिए। इन तमाम चार्ट्स को जब आप स्टडी करते हैं तो पूरे बाजार की स्थिति आपको समझ आती है और फिर आप एक सही निर्णय कर पाएंगे कि बाजार में तेजी टिकाऊ है या नहीं। तो इसी प्रकार से बड़ा सोचिए और पूरी तस्वीर देखिए, अपना ख्याल रखिए और हाँ, निवेश करते रहिए। लोगों के कहे सुने से बिल्कुल डरिए मत। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।